जयपुर नाम सुनते ही ना एक गुलाबी सा रंग आंखों में समा जाता है। और यकीन मानो, जब तुम यहाँ आओगे तो ये शहर तुम्हारे दिल में भी बिल्कुल ऐसे ही गुलाबी रंग खोल देगा जो कभी नहीं उतरेगा। अभी जैसे ना गर्मी का मौसम चल रहा है तो कई लोग सोचते हैं कि यार इतनी गर्मी में राजस्थान। पर मेरी बात मानो, थोड़ा स्मार्ट तरीके से प्लान करो तो गर्मी में भी जयपुर अपना जादू दिखाता है। बस दिन में थोड़ी धूप से बचकर रहो और शामें उफ, जयपुर की शामें तो कमाल होती है। ठंडी हवा चलती है और शहर गुलाबी लाइट्स में जगमगा उठता है। मैंने तो दिन में भी घूमने का मजा ले लिया है, पर यहाँ सुबह सुबह निकलना और शाम ढलते ही बाहर निकलना ये बेस्ट रहता है। अब तुम इसकी लोकेशन देखो। यह रेगिस्तानी इलाका होते हुए भी अरावली की पहाड़ियाँ इसे ऐसे घेरे हुए हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चों को। ये पहाड़ियाँ सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं लगती, इन्होंने इस शहर को कितने युद्धों से बचाया है। कोई बीच नहीं, कोई गहरी हरी भरी घाटी नहीं, पर यह पहाड़ी नज़ारे और दूर तक फैला सूखा मैदान, ये भी अपनी एक अलग कहानी कहता है। एक अलग ही सुकून है यहाँ की हवा में। सबसे पहले आते हैं अपनी पहचान, हवा महल। किसी जमाने में रानियां और राजकुमारियां यहाँ से पर्दे के पीछे से शहर का नज़ारा देखती थी। क्या आर्किटेक्चर है यार, इतनी बारीक नक्शे, हजारों छोटी छोटी खिड़कियां, दिल खुश हो जाता है देखकर। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक फीलिंग है, एक सुकून है यहाँ की हवा में। और फिर हम सीधे चलते हैं आमेर के किले की तरफ। अब ये मत पूछना कि यहाँ कितनी सीढ़ियाँ हैं, बस चढ़ते जाओ क्योंकि ऊपर जो नज़ारा मिलेगा वो लाजवाब होगा। हाथी पर या जीप से किले तक जाना एक राजा महाराजा वाली फीलिंग आती है। और अंदर जाकर शीश महल, ओ माय गॉड, एक दिया जला दो और पूरा कमरा हजारों सितारों जैसा जगमगा उठता है। क्या गजब का विजन था उन कारीगरियों का। एक किला सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं, इतिहास की दास्तान सुनाता है। हर दीवार, हर कोना कुछ कहता है। यहाँ से निकलकर शहर के बीचों बीच है सिटी पैलेस। अभी भी शाही परिवार का घर है ये। अंदर जाओगे तो देखोगे कितनी शानदार चीजें रखी है, शाही कपड़े, हथियार और अनमोल कलाकृतियाँ। और बिल्कुल इसके बगल में है जंतर मंतर। अब ये क्या है ना, ये बहुत पुरानी खगोलीय वेधशाला है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय जिन्होंने ये गुलाबी नगरी बसाई थी, वो सिर्फ राजा नहीं, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने इतने बड़े बड़े उपकरण बनाए जिनसे वो तारे ग्रह की चाल का पता लगाते थे। आज के डिजिटल युग में भी इसे देखकर दिमाग घूम जाता है कि कैसे उस जमाने में इतना सटीक गणना की जाती है। शाम होते ही ना एक काम जरूर करना, नरहरगढ़ फोर्ट चले आना। यहाँ से पूरे जयपुर का पैनोरामिक व्यू मिलता है। खासकर जब शाम ढल रही हो ना, पिंक सिटी सचमुच गुलाबी दिखने लगती है। वो जो सूरज की किरणें पड़ती है शहर पर, यार वो जादू है। वही पास में जयगढ़ फोर्ट भी है, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप रखी है, जयवाल। सोचो कितनी पावरफुल रही होगी ना वो। यहाँ के लोग ना बहुत प्यारे हैं, एक अलग ही सत्कार है इनकी बातों में। चाहे कोई दुकानदार हो या टैक्सी वाला, एक अपनत्व की भावना मिलती है इनसे। और यहाँ के बाजार जैसे जोहरी बाजार, बापू बाजार, यहाँ तुम्हें राजस्थानी कपड़े, गहने, लाख की चूड़ियाँ और तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट मिलेंगे। ये सिर्फ शॉपिंग नहीं है यार, ये यहाँ की संस्कृति को महसूस करना है, इनकी मेहनत को सलाम करना है। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बिना कोई ट्रिप अधूरी है, खाना। यार जयपुर आओ और दाल बाटी चूरमा ना खाया तो क्या खाया। वो घी में डूबी गरम गरम बाटी, मसालेदार दाल और मीठा चूरमा, उफ। इसके बाद आती है प्याज कचौरी, एकदम क्रिस्पी और चटपटी। और मीठे में घेवर, बारिश के मौसम में तो इसका स्वाद ही और भी बढ़ जाता है। और ठंडाई या लस्सी, अरे वाह वाह वाह, पेट भर जाएगा बट मन नहीं भरेगा। यहाँ के खाने में न सिर्फ स्वाद नहीं, एक आत्मा होती है। सच कहूँ तो जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं यार, एक अनुभव है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक कहानी है। यहाँ की हवा में इतिहास की खुशबू है और लोगों के दिल में अपार प्रेम। अगर तुम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हो
जहां तुम्हें इतिहास, संस्कृति, शानदार आर्किटेक्चर और लजीज खाने का परफेक्ट मिक्सचर मिले। तो जयपुर तुम्हारे इंतजार कर रहा है। तो बताओ, अब बना रहे हो गुलाबी नगरी का प्लान? यकीन मानो, ये शहर तुम्हें निराश नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे दिल को अपनी एक गुलाबी छाप जरूर छोड़ेगा।